नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं। जी तो आज हम उनकी पृष्ठभूमि, उनकी ट्रेनिंग और इस पूरे मिशन पर, जो काफी ऐतिहासिक है, थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये यात्रा भारत के अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए क्या मायने रखती है, खासकर आने वाले मिशनों के लिए। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मतलब कौन है वो? जी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म लखनऊ में हुआ 10 अक्टूबर 1985 को। अच्छा। वो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी मतलब एनडीए से ग्रेजुएट है और फिर जून 2006 में भारतीय वायुसेना आईएएफ की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए। फाइटर स्ट्रीम। हाँ, और वो एक बहुत अनुभवी टेस्ट पायलट है। उन्हें सू-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर इन जैसे कई विमानों पर करीब 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है। 2000 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा अनुभव है, खासकर अलग-अलग तरह के विमानों पर। ये दिखाता है कि कितनी काबिलियत चाहिए होती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर उनका अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चयन कैसे हुआ? ये प्रक्रिया कैसी थी? देखिए, उनका चयन हुआ 2019 में। आईएएफ का जो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है, उन्होंने चुना। ये काफी कठिन चयन प्रक्रिया होती है। इसके बाद उन्होंने रूस में ट्रेनिंग ली, यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। रूस में? जी, वो बेसिक ट्रेनिंग थी जो 2021 में पूरी हुई, और फिर यहाँ बेंगलोर में आईएसआरओ की जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है, वहाँ एडवांस ट्रेनिंग हुई। और फिर फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी ना, गगनयान के लिए। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक घोषित किया था। तो ये पूरी तैयारी थी, और अब वो एक्सियम मिशन 4 यानी AX4 का हिस्सा हैं। जी ये मिशन अपने आप में कितना अहम है? हाँ, ये AX4 मिशन बहुत अहम है कई वजहों से। ग्रुप कैप्टन शुक्ला इस मिशन पर पायलट है। पायलट की भूमिका में। जी, ये मिशन 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ, स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन यान में। और सबसे खास बात यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर किसी इसरो प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री की पहली यात्रा है। पहली इसरो प्रशिक्षित यात्रा ISS पर। वैसे राकेश शर्मा जी के बाद ही दूसरे भारतीय हैं अंतरिक्ष में। हाँ, नागरिक के तौर पर दूसरे भारतीय 1984 के बाद। हाँ, पूरे 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में है। और ये मिशन जो है, ये 14 दिनों का विज्ञान केंद्रित मिशन है। अच्छा, मतलब सिर्फ पहुंचना ही नहीं, वहाँ काम भी है। बिल्कुल। इसमें कृषि, बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा अनुसंधान, इस तरह के कई प्रयोग शामिल हैं। मिशन कल यानी 26 जून 2025 को सफलतापूर्वक ISS से जुड़ भी गया। वाह, ये तो सच में अद्भुत होगा। अंतरिक्ष में पहुंचकर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, कुछ पता चला? हाँ, उन्होंने अपना उत्साह बताया। कहा कि वो अंतरिक्ष में एक बच्चे की तरह महसूस कर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक है। और हर पल अद्भुत लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें महसूस हो रहा है कि वो अपने साथ 1.4 अरब लोगों की यात्रा लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। 1.4 अरब लोग, ये राष्ट्रीय महत्व दिखाता है। जी वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि इस मिशन की लागत काफी ज्यादा है, करीब 60-70 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। एक्सपर्ट जी, इसका व्यापक महत्व क्या है इस लागत के संदर्भ में भी? हाँ, देखिए, लागत तो है, लेकिन यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये मिशन 41 साल के इतने लंबे गैप के बाद भारत के मानव अंतरिक्ष प्रयासों को फिर से एक तरह से जीवित कर रहा है। हाँ, ये बात तो है। और ये निजी सार्वजनिक सहयोग यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का भी एक उदाहरण है एक्शन स्पेस के साथ। इससे इसरो की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ती है। और गगनयान के लिए भी तो ये एक तरह से तैयारी है। बिल्कुल। 2027 में जो हमारा गगनयान मिशन प्रस्तावित है, उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अनुभव मिलेगा, डेटा मिलेगा, और ये भारत अमेरिका के बीच और वैश्विक स्तर पर भी अंतरिक्ष सहयोग में एक मील का पत्थर है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो ग्रुप कैप्टन शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। निश्चित रूप से। एक बात और पता चली थी कि कारगिल युद्ध से प्रेरित होकर उन्होंने किशोरावस्था में ही खुद एनडीए के लिए अप्लाई किया था। ये उनकी इच्छा शक्ति दिखाता है। हाँ, ये उनकी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को दिखाता है। और ये मिशन, जैसा हमने कहा, भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों और गगनयान जैसे बड़े कार्यक्रमों के लिए रास्ता बना रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? चलिए, सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ छोड़ते हैं इसे। जी। जिस तरह शुभांशु शुक्ला ने अपनी व्यक्तिगत प्रेरणा को, अपने दृढ़ संकल्प को देश की महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ा है, ये चीज भविष्य के अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को कैसे प्रेरित कर सकती है, खासकर तब जब हम गगनयान और उसके आगे के मिशनों को देख रहे हैं। सोचने वाली बात है।